बिहार एक ऐसा राज्य जहां पे पलायन, बेरोजगारी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की अपने जाति परेशानियां, लूट, चोरी, डकैती, ये सारी चीजें चली रही हैं। अब बिहार अपने उस हालात पर है जहां पे बहुत सारी पार्टियां अब आकर इलेक्शन के टाइम पर कह रही कि हम बिहार को पूरी तरीके से बदल देंगे। अब इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, उसी चीज के बारे में जानने के लिए डिटेल बिहार की अंदरूनी मामले की खास जानकारी रखने वाले हमारे साथ विशेष गेस्ट आए हुए हैं जो आपको पूरी बारीक से बारीक चीजें बताएंगे बिहार की अंदर जो चीजें चल रही हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी इस वीडियो पे बात करेंगे। सर, पहले आप ये बताइए कि बिहार की जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, आज ये किस चीज पर निर्भर हुई है? अब रही बिहार इलेक्शन की बात, ये बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ की राजनीति मायने रखती है। 3 तरह के वोटर्स है, वोट बैंक है। वोटर्स का ग्रुप ऐसा है वहां पे जो सिर्फ 3 तरह के वोटर ग्रुप है वहां पे। एक जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का नारा लगा रहा है और हिंदुत्व जो पार्टी सपोर्ट करती है उसको वोट देगा, एक ग्रुप ऐसा है। और दूसरा ग्रुप जो छोटा ग्रुप है, मैं तो छोटा ग्रुप समझता हूँ, वो ऐसा एक ग्रुप है जो सिर्फ मुस्लिम के नारे लगा रही है। वो है जो सिर्फ मुस्लिम को। लेकिन अगर वो छोटा ग्रुप होता तो उसके बिहार में 5 कैंडिडेट जीत के नहीं आते। सर, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ। मैं सिर्फ वोट बैंक की बात कर रहा हूँ कि वो वोट बैंक वोटर्स कम है तादाद में, लेकिन फिर भी वो वोट्स वो सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। जब देखा जाए तो ये देश के लिए हानिकारक है, चाहे हिंदुत्व की वो बात करो चाहे कट्टर मुस्लिमों की बात करो। अब रही बात 2 तरह के वोटर्स, तो आपको मैंने बताया दिया। अब तीसरे तरह के वोटर्स है वो सेकुलर वोटर्स है। अच्छा। अब सेकुलर वोटर्स जो है वो मेरे साथ कंफ्यूज है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से अपने बनाए हुए एजेंडे पे काम करती है, उसको जिसका हिंदुत्व का वोट चाहिए वो तो क्लियर, उसको उसकी बहुमत मिलती है और सरकार बना लेती है अपने सहयोगी दलों से। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ रह गई? कुछ वक्तों से आप बिहार में बीजेपी के डायरेक्ट सत्ता में कभी नहीं आई है। कंफ्यूजन जो है वो सिर्फ सेक्युलर वोटर्स के लिए है। अच्छा। कट्टर हिंदुत्व के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने 3 तरह के वोटर्स बोला हूँ आपको। एक हिंदुत्व के वोटर्स हैं, एक मुस्लिम्स के वोटर्स हैं जो बढ़ चुके हैं अलग अलग। वही तो सर जी मैं आपको कह रहा हूँ, जब सरकार बन रही है तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रहेगी। फिर वो लोग कंफ्यूज रह के क्या करेंगे? सत्ता तो बन जा रही है ना। सत्ता किसकी बन रही है भाई साहब? आप कौन सी सत्ता की बात करें? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम वोटर बैंक के ऊपर बात करें। सत्ता का अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सब चीज कंफ्यूजन में है अभी। आप समझ नहीं रहे हो। अगर डायरेक्ट खाली लड़ाई इंडिया गठबंधन में होती, इंडिया अलायंस में होती और एनडीए में होती तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं। अच्छा। आप मेरी बात समझ रहे तो हम हो सकता है 2 में से एक की सत्ता बन जाएगी। लेकिन अभी कंफ्यूजन किस बात की, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। 3 तरह के वोटर्स जैसे आपको बताया है। एक तरह के जो वोटर्स है वो सिर्फ हिंदुत्व के राग लगते हैं, वो सीधा बीजेपी को उसके वोट जाएंगे। सही बात, आपको खुल के बता दिया अभी मैंने। उसके वोट सीधा बीजेपी को जाएंगे। अब दूसरे जो वोटर्स है वो मुस्लिम्स है, उनके वोट जो है वो एमआईएम को जाएंगे या कोई छोटे मोटे मुस्लिम दल को जाएंगे। सेकुलर की बात करने वाले इंडिया अलायंस भी है जो कि बहुत बड़ी पार्टी है और जो कि एक अपोजिशन में मानी जाती है। दूसरा सेकुलर की बात करने वाले जन सूरज नई पार्टी है, उनका भी अच्छा वेलकम हो रहा है। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ में, मजबूत दिखाई जा रही है। जो कि न्यूज वाले उनको दिखा रहे हैं लगातार, एमआईएम को भी दिखा रहे हैं और क्या नाम आम आदमी पार्टी को भी दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी 243 सीट से लड़ भी रही है इलेक्शन। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर, एमआईएम और आम आदमी पार्टी जो सेक्युलरिज्म की जो वोटर्स है इनको डाइवर्ट करने का काम करेगी। तो आम आदमी कंफ्यूज है कि वोट किसको दे। अब ये सोचने वाली बात है कि आम आदमी को भी वो सेकुलर जो आम आदमी, जो सेकुलर वोट देने वाले आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। सेकुलर वोट देने वाले आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि आखिर वो वोट दे तो किसको दे। अच्छा। क्योंकि 3 फ्रंट खड़ा है सामने और अगर नहीं समझ में आई लोगों को बात तो ये सेकुलर वोटर पूरे बढ़ जाएंगे। तो जिस तरीके से जो एनडीए के वोटर्स हैं, यानी बीजेपी की सहयोगी दल वाले जितने वोटर्स हैं, जिस तरीके से वो भी, उनमें भी कुछ लोग सेक्युलरिज्म को लेके चलते हैं, उनके दलों में भी ऐसे लोग होंगे। देखिए ऐसा है कि एनडीए के जो वोटर्स है वो बहुत ज्यादा संख्या में तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिक्स है। अच्छा। लेकिन फिक्स है, ये मेरा आकलन है। उनके जैसे आप बोल रहे थे कि एनडीए के वोटर्स तो फिक्स है, तो ठीक है एनडीए के वोटर फिक्स है, लेकिन वो उनके बहुत ज्यादा वोटर्स भी नहीं है एनडीए के और बहुत कम भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 100% वोटर में से 35% या 40% एनडीए के वोटर्स हैं, 60 नहीं है।
तो 60 में से अगर 50% भी अगर सेक्युलरिज्म ने वोट बढ़ गए हैं 50% भी, और 10% अदर्स को चले गए हैं, तो फिर भी तो देखो जाए तो एनडीए का रास्ता साफ है। तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि कहीं ये पूरे खेल में एनडीए का बाजी मार जाएगा। खैर, हमारी जो भी बात है ये ऑडियंस बताएगी, और खास करके विशेष रूप से बिहार की वो जनता जिसको एक बार फिर से अपने राज्य की सरकार किसके हाथ में देना है, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य किस तरीके से तय करना है, ये उन्हीं को, बिहार के लोगों पर ही निर्भर और डिपेंड करता है कि आप लोग किसको अपनी सरकार चलाने का मौका देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।